हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि कल एक दुखद सड़क हादसे में हीरालाल नेताम जो घोड़ामाल के निवासी थे, उनकी सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई थी। इस समय लोकल टीवी की टीम चीज़घर के सामने मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए। इस समय चीज़घर के बाहर में हम मौजूद हैं। परिजन यहाँ पर रत जगह परिजनों ने किया और इसके बाद सुबह जो पीएम की प्रक्रिया है शुरू हो पाई है। डॉक्टर पहुँचे हैं और अंदर में जो पीएम जहाँ पर होता है, चीज़घर होता है, जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम सीधा उनके परिजनों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो हीरालाल कहाँ जा रहे थे और कौन कौन गाड़ी में बैठे थे। आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अच्छा भैया, क्या नाम लिखते हैं आप? आपका नाम क्या है? पान सिंह नेताम। पान सिंह नेताम। अब नेताम जी इधर देखिए। नेताम जी क्या लगते हैं हीरालाल जी? क्या आपका मैं उसका चाचा। अच्छा, सगे चाचा हैं आप? नहीं, भाई चाचा है। भाई चाचा। तो कितना समय का हीरालाल जी निकले थे? करीबन 5:10-20 पर। कौन कौन थे दोनों? दोनों साड़ू भाई थे। दोनों साड़ू भाई थे वो तो उनके मतलब सरदापुर की। उड़ीसा सरदापुर। हाँ, उड़ीसा सरदापुर। तो दोनों कहाँ जा रहे थे भैया? घोड़ामाल से मतलब दलबेड़ा काशी पानी। दलबेड़ा हाँ, ससुराल जा रहे थे दोनों? हाँ जी, ससुराल जाते थे। मतलब ये दलबेड़ा से उनका शादी हुआ है? नहीं, कसी पानी से। ये कसी पानी, एक कसी पानी, दलबेड़ा कसी पानी। तो फिर आप लोग को कितना समय घटना का सूचना मिला? मतलब 5:30 बजे। 5:30 बजे क्या पता चला आप लोग को? तो वहाँ थोड़ा सड़क में जो पेट्रोल टैंक है कि नहीं, हाँ, उसी कराने के तुम्हारा दोनों लड़के वहाँ मोटरसाइकिल में पूरा मतलब गिर गए हैं। गिर गए? क्या आप कुछ उसमें टकरा गया क्या? कोई बैल से? हाँ, बैल से टकरा गया जी। बैल रोड में था? हाँ। अच्छा, ये लोग खाना पीना खा के निकले थे क्या हमारे घर से? जी, खाना खा के निकले थे। हाँ, क्या अंतिम बार कब बातचीत हुई थी आपके भतीजा से आपका? हाँ, मेरे को जो अभी घर से निकला कि नहीं, हाँ, उसी टाइम उसका चाची के साथ भी बातचीत हुई थी। क्या बातचीत की थी? हाँ, तो मैं जाता हूँ चाची बोलकर वो बातचीत हुई थी। हीरालाल जी शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं उनके? एक बच्चे। और उनकी पत्नी कहाँ थी उस समय? उस समय ससुराल में थी। ससुराल में थी जी। तो ससुराल उनको लेने जा रहे थे? जी। और उनके साड़ू कौन गाँव के हैं? सरदापुर। सरदापुर। तो दोनों साड़ू एक ही गाड़ी में थे? जी। साड़ू उनके घर आए थे क्या? हाँ, कल ही आए थे। हाँ। तो आप उनके चाचा को सुन रहे हैं। उनके चाचा का कहना है कि हीरालाल जी कल घर से लगभग 5 बजे के आसपास निकले थे और 5:30 बजे के आसपास ही सूचना मिलती है कि हीरालाल जी और उनकी जो साड़ू है, उनकी साड़ू का क्या नाम है भैया? सत्य। उनकी साड़ू क्या नाम है? सत्य पहरिया। सत्य पहरिया। हाँ। आप क्या लगते हैं उनकी हीरालाल जी? मैं उसका ससुर हूँ। आपका ससुर है? हाँ। आपको कितना समय खबर मिला आपको ये एक्सीडेंट का? एक्सीडेंट होने से 5 मिनट में मेरे को फ़ोन आया। तब समझे घर को मैं फ़ोन कर दी। आपको कौन फ़ोन किया? जो हमारी जो सरदापुर का, हाँ, हमारे दामाद, हाँ, वो फ़ोन करा। वो भी आपके दामाद है? हाँ। मतलब आपकी कितनी बेटी है? मेरे 4 से एक बेटी है। 4 बेटी और 3 दामाद। हाँ। ये पहला दामाद है जो एक्सीडेंट हुआ, जो खत्म हो गया, तो पहले दामाद है। हाँ। और जो सरदापुर का ये छोटे वाला है। सेकंड नंबर के हैं। सरदापुर के दामाद कैसे हैं अभी? अभी थोड़ा सा बहुत जख्म है, नबरंगपुर में ट्रांसफ़र किया है। नबरंगपुर ट्रांसफ़र किया। हाँ। क्या सिर में चोट लगा है क्या उनको? थोड़ा सा लग रहा है। तो बातचीत तो कर रहे हैं? बात करता है। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम द्वारू पारधी। द्वारू पारधी। हाँ। तो आपको कितना पता चला द्वारू पारधी? आपको मतलब ये घटना कितना मतलब खत्म हो गया करके पता चला? नहीं, संग हाँ। घटना हो के 5 मिनट के बाद में मेरे को वार्ता पहुंच गया। आपके साथ पहुंच गया? फ़ोन कर दिया मेरा का दामाद मेरे को। उसके बाद आप निकल गए? तब मैं हमारे समधी घर को फ़ोन कर दिया। तब वहाँ से पता मिल गया। तो उनके ससुर जी का कहना है कि घटना के 5 मिनट के बाद ही मुझे मामले की जानकारी मिल गई थी। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मान से क्या लगते हैं उनके रिश्ते में? चाचा जी, मतलब हीरालाल जी के? हाँ। आप कल कितने से मिले थे आप हीरालाल जी से? 5:30 बजे। क्या बोले थे हीरालाल? 5:30 बजे तो एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ। तो घर में नहीं हूँ, टैंक पास के में। नहीं, और घर में कितना से मुलाकात हुआ? घर में नहीं मिले थे? घर में नहीं मिले थे सर। कितना दिन पहले मिले थे हीरालाल जी से?
जैसे घटना हो वैसे इस समय मैं देखा। उस समय देखा। हाँ, हीरालाल जी का व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा था। बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ, कुछ नहीं खाता था। हाँ। हाँ, कुछ खाते पीते नहीं थे? नहीं। और ये क्या काम करते थे हीरालाल जी? हीरालाल घर जोड़ई में गया था। हाँ। हाँ, घर के मिस्त्री थे? हाँ मिस्त्री। क्या नाम लिखते हैं आप? मान सिंह नेताम। मान सिंह। आपका नाम? हाँ, बिल्कुल। आइए दादा, आप भी आइए। मान सिंह नेताम। आप क्या लगते हैं दादा हीरालाल जी की? मेरा लड़का है। आप उनके पिताजी हैं? हाँ, आपके कितने लड़के हैं दादा? 2 2 लड़के। ये बड़े थे कि छोटे थे? बड़े। बड़े। क्या काम करते थे अपने हीरालाल जी? क्या काम करते थे? घर जोड़ते थे। घर मिस्त्री थे। हाँ, कल दादा कितना समय घर से निकले थे? 4 बजे। कल 4 बजे। हाँ, और क्या बोले थे दादा आपको? क्या बोल के निकले थे? मैं जाता हूँ बाबा हमारे ससुर के पास, हाँ। ऐसे बोला मेरे को। हाँ। हाँ, मतलब जाके मतलब उनकी वाइफ को लेने जा रहे हाँ, थे? हाँ, हाँ। उनकी पत्नी को? हाँ, उनकी पत्नी वही है अभी? हाँ, हाँ, वही थी? हाँ, तो उसके बाद फिर आपसे 4 बजे बातचीत हुआ? हाँ। फिर दोनों साड़ू भाई खाना वाना खा के निकले घर से? घर से निकले। हाँ। हाँ, 5:30 बजे तो आपको सूचना मिल गया ना? सूचना मिली। कौन बताया दादा आपको? आपको मदांगमुड़ा से एक आदमी बताया। हाँ। हाँ, क्या बोला दादा? तुम्हारी लड़का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे बोला। फिर आप जब वहाँ पे पहुँचे तो हीरालाल जी खत्म हो गए थे? हाँ, खत्म हो गया। काम वाम बहुत अच्छा करते थे आपके लड़का? हाँ हाँ, अच्छा करते थे। तो खाने पीने वाला आदमी नहीं। खाना पीना भी नहीं करता? कुछ नहीं हाँ। पीता खाता भी नहीं था? हाँ मतलब सादा रहता था? हाँ, सादा है। कितना साल पहले शादी हुआ था उनका? उनका शादी 2-3 साल पहले? ज़्यादा 5-6 साल का पहले है। अच्छे साल। एक लड़का है? हाँ। कितना बड़ा है उनका आपका नाती? लड़की है। हाँ। मतलब 2-3-4 साल का है? हाँ। तो ठीक है दादा। क्या नाम आपका? नाम है जनसिंह नेताम। धन सिंह नेताम। जनसिंह नेताम। जन सिंह नेताम। तो जन सिंह नेताम जी को आप सुन रहे थे। ये जो गोहरा माल के निवासी हैं, इनका कहना है कि बेटे के सड़क हादसे में घायल होने की खबर मदांगमुड़ा के एक व्यक्ति के द्वारा इन्हें दी गई। खबर जैसे ही मिला, जन सिंह नेताम जी परिजनों के साथ दौड़ते भागते मौके पर पहुंच गए, घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटे की तब तक दुखद मृत्यु हो चुकी थी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए। उनके ससुर मौजूद हैं, उनके दोनों चाचा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पिता मौजूद हैं। सभी की आंखें नम है और निश्चित तौर पर जैसे कि सभी बता रहे हैं कि जो हीरालाल नेताम जी थे, बिल्कुल किसी तरह का कोई नशा का वो सेवन नहीं करते थे। बिल्कुल सादा ज़िंदगी वो जिया करते थे। राजमिस्त्री का काम करते थे। ऐसे में घर में वो जब काम करके वो लौटे थे और इसके बाद 4 बजे के आसपास उनके जो साड़ू भाई थे, दोनों ने घर में भोजन किया और भोजन करने के बाद वो अपने सफ़र पर निकल पड़े। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेने जाने के लिए कसी पानी जा रहे थे, उड़ीसा के कसी पानी। वहाँ से उनका शादी हुआ है और उनके साथ मौजूद थे उनके जो छोटे साड़ू, दोनों साड़ू भाई उसमें मौजूद थे। और इसके साथ साथ उन्हें क्या पता था कि घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी तक वे सफ़र तय करेंगे और ये उनके जीवन का अंतिम सफ़र हो जाएगा। और अंततः ये उनके जीवन का अंतिम सफ़र साबित भी हुआ और हीरालाल जी की इस सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। परिवार के लोग दुखी हैं, चूँकि अभी पीएम की प्रक्रिया कुछ ही देर के बाद संपन्न हो जाएगी। पीएम की प्रक्रिया कुछ देर के बाद जब संपन्न होगी, इसके बाद जो शव है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद परिजन शव को लेकर हीरालाल जी के अंतिम सफ़र के लिए रवाना होंगे और हीरालाल जी का जो अंतिम संस्कार है उनके गांव में किया जाएगा। फिलहाल एक दुखद खबर है, दुखद खबर निकल कर ये आ रही है कि मैं आप लोकल टीवी ने कल सबसे पहले ब्रेकिंग दिखाया था कि बैल से हीरालाल जो नेताम जी हैं, उनके जो साड़ू भाई हैं, उनके साड़ू भाई दोनों एक बाइक में सवार थे, अपने गांव गोहरा माल से निकले थे। ये उड़ीसा के कसी पानी जा रहे थे। इससे पहले देवभोग ये गोहरा पदर से 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पास बैल से इनकी गाड़ी टकरा गई और टकरा जाने के बाद जो हीरालाल नेताम जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अंततः आधे घंटे के बाद उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि उनके साड़ू भाई का भी नौरंगपुर में इलाज चल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की जो प्रदीप यादव जी को भी दिखाइए, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। और प्रदीप जी एक ऐसे कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के कि 24 घंटा चाहे कहीं पर कोई भी घटना हो या कहीं पर किसी भी तरह की परिस्थिति हो, प्रदीप हमेशा एक्टिव रहते हैं। और प्रदीप ही वो शख्स हैं जो ये कहेंगे कि बिल्कुल एक जनहित के कार्य में प्रदीप जी लगे हैं।
जो ये कहेंगे प्रदीप जी को जो जन भागीदारी समिति से कुछ ही पेमेंट मिलता है, लेकिन प्रदीप जी हमेशा अपने कार्य के प्रति एक्टिव रहते हैं और उनके कार्य के प्रति एक्टिव रहने का ही परिणाम है कि कोई भी घटना हो। जब से मैं लोकल टीवी चला रहा हूँ, आज लगभग 1.5 साल हो गया, प्रदीप जी को मैं सुबह सुबह यहाँ पर मौके पर देखता हूँ और प्रदीप जी हमेशा अपने कार्यों में लेकर एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। हम प्रदीप जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि प्रदीप जी आप अपने कर्तव्य पथ पर लगातार एक्टिव होकर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी और दुखद घटना में एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया है, एक ससुर ने अपने दामाद को खो दिया है, एक चाचा ने अपने भतीजे को खो दिया है और एक भाई ने अपने भाई को खो दिया है। और सबसे बड़ी बात, एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है और एक बेटे के ऊपर से उसके पिता का साया उठ गया है। इस दुखद खबर ने परिवार के कई रिश्तों को ये कहेंगे कि कई जो रिश्ता है उन रिश्तों से हीरालाल नेताम जी दूर हो गए हैं और हमेशा के लिए अपने परिवार को उन्होंने अलविदा कह दिया है। लोकल टीवी एक बार फिर से आप लोगों से अपील करता है, सड़क पर चलते समय अपने वाहन को धीरे चलाएं, यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। आप किसी भी तरह का नशा करके वाहन मत चलाइए। आपसे हम बार बार हर खबर में अपील करते हैं, जब भी एक्सीडेंटल मामला होता है हम आपसे अपील करते हैं। इस बार फिर से अपील करता हूं, यदि आप हमारे अपील को मानेंगे। अब पुलिस विभाग ने भी जिस तरह से जन जागरूकता कार्यक्रम का पुलिस विभाग आयोजन कर रही है, उनके आयोजन के उद्देश्य को यदि आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल रहेगा। यदि आप घर से निकलते हैं तो हेलमेट पहन कर निकलिए, क्योंकि हेलमेट एक सुरक्षा कवच के रूप में आपके जान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ वेलकम तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।